बीजेपी के एक नेता ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर विवादित टिप्पणी की है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने गुरुवार को शरद पवार को मुगल शासक औरंगजेब का पूर्ण जन्म बता दिया। इसके बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को लेकर भाजपा शिवसेना सरकार पर हमला बोला। पूर्व सांसद नीलेश राणे केंद्र सरकार में मंत्री नारायण राणे के बड़े बेटे हैं। उन्होंने गुरुवार को मराठी में ट्वीट कर कहा, जब भी चुनाव आते हैं शरद पवार मुसलमानों की चिंता करने लगते हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या औरंगजेब का पूर्ण जन्म शरद पवार है। शरद पवार के खिलाफ नीलेश राणे की टिप्पणी पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पूछा कि क्या ये भाजपा की नई संस्कृति को दर्शाता है। एनसीपी विधायक अमोल मितकरी ने भाजपा नेता नीलेश राणे को गिरगिट कहा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक करार दिया। एनसीपी विधायक अमोल मितकरी ने कहा कि नीलेश राणे वो व्यक्ति है जो भाजपा की दया पर जीवित है। आश्चर्य है कि नीलेश ने तीसरा जन्म ले लिया है। ऐसा लगता है कि वो भी नेपाल से आए और अब कोंकण विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए नीलेश राणे को राजनीतिक गलियारों में हर कोई जानता है। सांप्रदायिकता भड़कने पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार पर हमला करते हुए शरद पवार ने बुधवार को सकल हिंदू समाज की रैलियों और अभद्र भाषा देने वालों को समर्थन करने पर भाजपा पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि अहमदनगर में औरंगजेब की तस्वीर के प्रदर्शन से पुणे में परेशानी क्यों होनी चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के देवेंद्र फडणवीस को कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए दोषी ठहराया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उनके इस्तीफे की मांग की है। बताते चले आपको कि शरद पवार के खिलाफ नीलेश राणे की टिप्पणी पर विपक्षी दलों ने अब तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बीजेपी नेता ने शरद पवार को औरंगजेब बता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया है कि चुनाव आते ही मुस्लिमों की चिंता करने लगते हैं। बताते चले आपको कि पूर्व सांसद नीलेश राणे केंद्र सरकार में मंत्री नारायण राणे के बड़े बेटे हैं, जिसके बाद अब बयान आने के बाद से ही विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बीजेपी पर पवार ने साफ तौर पर निशाना साध दिया है। वहीं अब ये देखना होगा कि बीजेपी की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदेश 24।